खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़ फोड़ का इल्जाम। खैबर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ पर्चा काटने का फैसला। मुकदमा पेशावर में दर्ज किया जाएगा। इस्लामाबाद में भी एफआईआर के इंदराज के दरख्वास्त दी जाएगी। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कल तलब कर लिया है। पीटीआई वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हम बार बार इस अदालत को तकलीफ देते हैं। अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया था, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। स्टेट काउंसिल ने कहा है कि जेल हुकाम से पूछ लेते हैं क्यों मुलाकात नहीं कराई जाती। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट से 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। अदालत की दरखास्त गुजार को मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसीर। रावलपिंडी की अदालत का आजम सवाती को 14 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। अदालती अमले ने नैब का जवाब फारूक एचनाई को फराहम कर दिया। दफ्तर डीजी नैब का केस एफआईए एजेंसी को भेजने पर एतराज। रेफरेंस वापस भेजने से मुतालिक फैसला महफूज 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। टैक्स वसूलियों में मुसलसल नाकामी और शॉर्टफॉल में इजाफा। आईएमएफ भी परेशान। मिशन को हंगामी तौर पर पाकिस्तान भेजने का फैसला। टीम अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। हुकूमती माशी टीम से मुलाकातों में इक़्तिसादी इशारियों के हवाले से भी बातचीत होगी। हुकूमत को रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान 192 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और अज़रबैजान का सरकारी दौरा करेंगे। बाकू में वर्ल्ड क्लाइमेट समिट में शिरकत। रियाज और बाकू में 2 तरफा मुलाकातें भी होंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने ईरान पर हमले और ग़ज़ा में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी। ग़ज़ा में नस्ल कुशी को फौरी बंद करने के लिए अक़वाम आलम किरदार अदा करे। जंगी जुराइम के तहत तहकीकात होनी चाहिए। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने यासीन मलिक की भूख हड़ताल पर तशवीश का इजहार किया। बागों के शहर लाहौर का हुस्न आलूदगी से बर्बाद। हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब। फिजा इंतहाई मुज़्ज़िज़ सेहत करार। हुकूमत का ग्रीन लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला। 4 डिवीजन्स के 18 अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे बंद। ऑनलाइन तालीम का हुक्म। ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज भी बंद रहेंगी। तमाम दफातर में 50% लोगों को छुट्टियां देने का हुक्म। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन्स में मास्क लाजमी करार। 24 घंटों में 12 लाख रुपए से जायद जुर्माने। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर 20 जनवरी 2025 को हलफ उठाएंगे। कैपिटल हिल में शानदार पंडाल सजाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नौमुंतखब सदर से बाइबल पर हलफ लेंगे। तकरीब में साबिक अमेरिकी सदूर के अलावा दुनिया भर से अहम रहनुमा शरीक होंगे। नए अमेरिकी सदर को 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. कैमला हैरिस ने अमरीकी सदारती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। ट्रंप को सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए जज्बाती हो गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब में कहा, हमारी जद्दोजहद अमरीकी अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी। हिम्मत नहीं हारेंगे, जद्दोजहद जारी रखेंगे। जहां जरूरत पड़ी ट्रंप की इस्लाह भी करेंगे। जमहूरियत का उसूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरियत में यही फर्क है। कैमला हैरिस की तकरीर के दौरान कई शुरा भी आपदीदा हो गए।
ट्रंप को अपनी साबिका गलतियों को दुरुस्त करने का मौका मिला है। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर ईरानी वजारत खारजा से पहला मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ट्रंप हुकूमत के साथ माजी का तजुर्बा तल्ख था। ट्रंप के पास पिछली गलत पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करने का मौका है। ट्रंप की जीत के बाद अमरीकी स्टॉक में तेजी। इंडेक्स 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में भी बेहतरी। ट्रंप की जीत के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में खलबली। चीन के स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। जापान का निक्काई स्टॉक भी मंदी का शिकार रहा। जनूबी कोरिया के स्टॉक में भी गिरावट देखी गई। बिटकॉइन की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। एक बिटकॉइन की कीमत $76,000 से जायद हो गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $74.92 फी बैरल। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत $71.69 फी बैरल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद अमरीका में एहतजाज। फ़लस्तीनी हिमायतियों की बड़ी तादाद सड़कों पर। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। सरकारी स्कीम के जरिए हज बैतुल्लाह के ख्वाहिशमंदों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने हज पैकेज इक़साद के साथ लेने की स्कीम भी मुतारिफ करवा दी है। महरम की शर्त खत्म। दौरान हज इंतकाल की सूरत में सर तलाफी की रकम 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। चेयरमैन सेनेट पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की दाखिला कमेटी का इजलास। इस्लामाबाद को हम असलहा फ्री कैसे बना सकते हैं, चेयरमैन कमेटी का इस्तफसार। IG इस्लामाबाद से तजावीज़ तलब। सेनेटर समीना जहरा ने कहा कि इस्लामाबाद में नाकों पर चेकिंग के नाम पर हिरासा किया जाता है। एक्साइज वाले काले शीशों पर क्यों जुर्माने कर रहे हैं? अगर मैं अपनी प्राइवेसी रखना चाहती हूँ तो काले शीशों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? अगर हम नहीं लगा सकते तो आप सबके भी काले शीशे उतरने चाहिए। वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक और पाबंदी आयद कर दी। प्रेस गैलरीज के बाद पार्लिमानी राहदारियों में भी मोबाइल वीडियोस बनाने पर पाबंदी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तमाम अफसरान और अमले को आगाह कर दिया। फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों के मोबाइल फोन जब्त। पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी। पूरे मुल्क में सेहत के शोबे में सबसे अच्छा काम सिंध हुकूमत कर रही है। सिंध के अस्पताल और हेल्थ प्रोजेक्ट्स पूरे मुल्क के लिए हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कुछ सियासी जमातों का काम है खुद कोई काम ना करें, सिर्फ लोगों पर तनकीद करें। हमें लोगों ने वोट दिया है, हमें अवाम की खिदमत करनी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग से मुलाकात। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने पर इज़हार अफसोस। चीनी सफ़ीर को वाक़े की तफसीलात और तहकीकात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। 2 गैर मुल्कियों को जख्मी करने पर महकमा दाखिला सिंध भी इन एक्शन निजी सिक्योरिटी कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कराची में शाहराह फैसल पर चलती गाड़ियों से एक दूसरे पर फायरिंग की तहकीकात। वाक़े में सिंध के बाद सियासी और कबायली खानदान का फर्द मुलव्वस निकला। ईस्ट रेंज पुलिस की नींदें उड़ गई। पुलिस ने खामोशी इख्तियार कर ली। बगैर नंबर प्लेट की लग्जरी गाड़ी में बासर खानदान का दरीन खान सवार था। मोहम्मद हसन नामी शख्स के दरमियान लड़की से दोस्ती पर झगड़ा हुआ। इस्लामाबाद में SMG गन का इस्तेमाल करने वाला डकैत गैंग सामने आ गया। बरी इमाम के इलाके में मुल्जिमान की वारदात, सरेआम जदीद असलहे से फायरिंग, वीडियो भी सामने आ गई। मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज। मुल्जिमान मोबाइल शॉप से 6,30,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हुए। मुकदमे का मतन। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में फायरिंग से लड़की कत्ल। पुलिस ने नामालूम मोटरसाइकिल सवार शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूला मोटरसाइकिल सवार के साथ थी। मुलजिम ने खातून को मोटरसाइकिल से उतारकर गोलियां मारी और फरार हो गया। लाहौर में कत्ल की एक और वारदात। लियाकताबाद में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक शनाख्त अहमद जुल्फ़िकार के नाम से हुई। DI खान की तहसील डारबिन कोलाची में
CTD का एक्शन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्दों को मारा गया। हलाक मुल्जिमान फोर्सेस को इंतहाई मतलूब थे। डेरा गाजी खान में स्कूल की स्टाफ वैन और ट्रक के दरमियान तसादुम, प्रिंसिपल समेत 4 असातिज़ा जाँ बहक 7 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पेशावर में प्राइमरी असातिज़ा को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। महकमा तालीम KPK का एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने का फैसला। महकमा तालीम ने तमाम DEO से कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। मुरासले में कहा गया कि एहतजाज में शरीक असातिज़ा की मुअत्तली के अहकामात फौरी जारी किए जाएं। कराची के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में चार्ज पार्किंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। बल्दिया उस्मा ने मुतालिका SSP को कोरंगी टाउन के खिलाफ खत लिख दिया। चार्ज पार्किंग पर कब्जे का जिम्मेदार कोरंगी टाउन को करार दिया गया। बल्दिया उस्मा कराची का SSP कोरंगी को लिखा गया खत GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। लियारी के डिस्पेंसरी या जानवरों का बाड़ा। डिस्पेंसरी में मौजूद जानवर मरीजों को मुंह चढ़ाने लगे हैं। डॉक्टर गायब। डिस्पेंसरी की हालत इज़ार की वजह से इलाका मकीन परेशान। महंगा इलाज नहीं करा सकते। डिस्पेंसरी को फाल किया जाए, शहरियों का मुतालबा। सिंध हुकूमत का सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने का फैसला। नादरा और महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के दरमियान मुआहदे की तैयारी। कार्ड के जरिए सीनियर सिटीजन को सेहत की सहूलियात मैसर आ सकेंगी। बुजुर्ग शहरियों को मुफ्त सफरी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। कार्ड 60 बरस से जायद उम्र के लोगों को जारी होगा। हुकूमत ने चीनी सस्ती कर दी। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फ़ी किलो कीमत में 13 रुपए की कमी। फ़ी किलो चीनी 140 रुपए में दस्तयाब। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत का 9 नवंबर इकबाल डे पर आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। तमाम निजी और सरकारी इदारे बंद रहेंगे। सरकारी सतह पर शायर मशरिक को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीबात मुनक्किद होंगी। लेबनान की वादिया बीका और बेलब्लिक में इसराइली जारियत 40 से जायद हमले कर डाले। 40 अफराद शहीद, 54 से जायद जख्मी। ताइर में इसराइली बमबारी से शहीद। हसन नसरुल्लाह के करीबी अजीज अपने अहलो अयाल समेत शहीद। 2 रोज़ कबल मुनहदिम होने वाली इमारत के मलबे से 30 लाशें निकाली गईं। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। तल अवीव और हाइफा में ड्रोन और रॉकेट दाग दिए। एक इसराइली फौजी मारा गया। इसराइल के गजा पर हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी। कमाल अदवान अस्पताल वॉर जोन करार। नसीरात, जनीन, बैतुल्लाहिया में जारी हमलों में 20 अफराद जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 43,410 हो गई। इसराइली फौज ने इंसानी इमदाद से भी गजा के लोगों को महरूम कर दिया। गजा और लेबनान पर चढ़ाई इसराइल के किसी काम न आई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी ने उन्हें अपने ही मुल्क में रुस्वा कर दिया। एक जानिब उनकी काबीना उनके गलत फैसलों पर नाला, दूसरी जानिब अवाम की जानिब से इस्तीफे का मुतालबा। लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी इसराइली वज़ीर आज़म की नाक में दम कर दिया। रुस्वाई इसराइली वज़ीर आज़म का मुकद्दर बन गई। ऑस्ट्रेलिया का भारत पर कनाडा में सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने का इल्जाम। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वेंग ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात में तशवीश का इजहार कर दिया। पेनी वेंग ने कहा कि सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने से मुताल्लिक़ ऑस्ट्रेलिया का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम मामले की जल्द तहकीकात और सरहदी खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा करते हैं। कैनेडियन हुकूमत से इस मामले पर राबते में हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ मकबूजा कश्मीर असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आला और नेशनल कांग्रेस के रहनुमा सुरिंदर सिंह चौधरी ने पेश की है। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौड़ ने अरकान से राय तलब की। असम्बली में मौजूद कश्मीरियों के हक पर डाका डालने वाले बीजेपी अरकान की जानिब से करारदाद की शदीद मुखालिफत। जम्मू और कश्मीर के लोग करारदाद पास होने पर खुश। भारत के ऐवानों में हलचल मच गई। कैलिफोर्निया के वेंटोरा काउंटी में खौफनाक आग ने तबाही फैला दी। चंद घंटों में आग की लपेट में आकर दर्जनों घर जल गए। हजारों अफराद बेघर। तेज हवाओं के बायस आग तेजी से फैल रही है। मजीद नुकसान का भी खदशा है।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा ओडीआई कल खेला जाएगा। नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए फिट करार। रेगुलर स्पिनर को खिलाने का इम्कान। एडिलेड के ओवल ग्राउंड में खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्केड्यूल का ऐलान। अगले 10 रोज में मुतवक्के। पीसीबी का ड्राफ्ट स्केड्यूल मामूली तब्दीलियों के साथ मंजूर किए जाने का इम्कान। भारत समेत चंद टीमों के मैचेस की तारीखों पर रद्दोबदल मुतवक्के। आईसीसी वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आमद पर पीसीबी हुक्काम को फैसले से मुतालिक आगाह करेगा। नवी थल जीप रैली का मेला सज गया है। गाड़ियों की टैगिंग और रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी। सहराए थल में पराटे भरती गाड़ियां धूल उड़ाने के लिए तैयार। 100 से जायद मर्दों खवातीन रेसर्स शिरकत करेंगे। 200 किलोमीटर कार का रेतीला ट्रैक ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान लेगा। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान का एहसास। बरतानवी पार्लियामेंट ने अचीवमेंट अवार्ड से नवाज दिया। माहिरा खान को सिनेमा और आलमी सकाफती सफीर के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर अवार्ड से नवाजा गया। अदाकारा ने एहसास मिलने की वीडियो जारी कर दी।